के मंच पे उपस्थित सभी सूर्य जो उदय हुए हैं, विशेषकर कमलेश दादा, आपके आमंत्रण पर मैं आया और मैं क्या ही कहूँगा आप लोगों के बीच में, लेकिन कुछ अपनी बात रखना चाहता हूँ कि जो हम लोगों का अस्तित्व है वो जो सीमा पे सैनिक खड़ा है उसके कारण हम लोगों का अस्तित्व है। क्या बात, वाह। तो मैंने उन्हीं को परिलक्षित करते हुए कुछ अपने भाव उकेरे हैं, आपका आशीर्वाद चाहूँगा। टीवी पे देखते हैं कि तरुण अवस्था में सीमा पर अपना सर्वस्व बलिदान कर देने वाला सैनिक जब पिता के कांधे पर शिव यात्रा पे आता है, मैं शिव यात्रा नहीं कह रहा हूँ, शिव यात्रा कह रहा हूँ, जब वो शिव यात्रा पे आता है तो पूरा गांव, पूरा समाज, उसके सभी परिजन उसको सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ पे उसका उत्सव मनाते हैं, उसके साथ उसकी श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। वो दृश्य बड़ा हृदय विदारक होता है जब आपने देखा होगा कि एक छोटी सी कन्या अपने पिता को सैल्यूट करती है और श्रद्धांजलि अर्पित करती है। तो ऐसे ही मेरे मन के अंदर भाव आया कि ये ऐसे पिता को मैं भी जाके अपनी श्रद्धांजलि दूं और मैं उसको सांत्वना दूं कि आपका एक बेटा क्या चला गया, मैं भी तो आपका ही बेटा हूँ, पूरा राष्ट्र आपका बेटा है। लेकिन मुझे ये भी भान हुआ कि मैं वहाँ कुछ कह नहीं पाऊंगा, रोने के सिवा क्या कर पाऊंगा। तो मेरी इस असमर्थता को देखते हुए जो पिता के कांधे पर जो सवार है वो स्वयं इस दायित्व को ले लेगा और समाज से क्या कहेगा कि भारत भाल हुई शिरोमणि में शिकपे रखी थाती हूँ, मैं शेष नाग फण पे मोहन में भारत दीपक बाती हूँ। वाह वाह वाह। मस्तक पर सजा तिलक हूँ मैं, गौरव हूँ, शौर्य की गाथा हूँ मैं, तनी हुई शिव की भ्रकुटी में भारत भाग्य विधाता हूँ। वाह वाह वाह। को दंड प्रत्यंचा हूँ, पीनाक सघन तांडवकारी हूँ, मुनिरीच की अस्थि में हूँ गांडीव का अधिकारी। मैं दुर्गा के सिंह की गर्जन वे तुच्छ श्रृगाल से छिपे हुए, मैं शश्वत सूर्य दमकता हूँ वे कालिक में है लिपे हुए, मैं चिता सरी का हवन कुंड दुबके जाते हुए श्वान झुंड, मैं खड़क ढाल शिवाजी का राणा प्रताप का भाला हूँ, चामुंडा का रंजित खप्पर गल नरमुंडों की माला हूँ, मैं जामदग्नि का दुष्ट रूप चंडी काली रौद्र रूप, भारत महान का द्रोण पर्व मैं, अभिमन्यु का शूर गर्व मैं, रामधारी का रश्मि रथी हूँ, तेज विहंगम कम रुति में तति नयन की ज्वाला हूँ, मैं रुद्र अक्ष की माला। फिर वो कहता है कि जिस प्रकार से गंगा जी का प्रयाण ब्रह्म कमंडल से हुआ तो जिस वेग से उनका प्रयाण हुआ था, उस वेग को धारण करने की क्षमता पृथ्वी में नहीं थी। तभी भगीरथ ने जाके तपस्या की थी, भगवान शिव की आप अपनी जटाओं में स्थान दें। तो वो जो हुतात्मा जो अपना सर्वस्व बलिदान कर चुका है वो कैसे कहता है कि मैं वो कहता है कि नवहर गंगे की गति हूं मैं, भागीरथ सा हटी बड़ा कलुषित पापों की इति हूं मैं, वैतरणी में मोक्ष खड़ा हूँ, गरुड़ ध्वज की माया मैं, चक्र सुदर्शन रूप ढला अमृत लूटने आया मैं, विध्वंस सुरों में मूर्त पला वह अविजित भीष्म प्रतिज्ञा मैं, जो शरशैया पर पड़ा रहा दैदीप्यमान प्रतिष्ठा में, जो जीवित मृत्यु से अड़ा रहा हूँ एकलव्य सी निष्ठा में, जो अगुष्ठ हाथ ले खड़ा रहा। उसने कहा जितनी भी ध्वनियां हैं जो ओमकार है मैं उनसे परे हूँ। कैसे कहता है, नाद ओम की ध्वनि विशेष यम के मस्तक की ऊर्ध्वरेग में, पांच जन्य का घोर नाद में, नचिकेता का यम प्रवाद में, रुद्र जटा का वीर भद्र छा जाता बनकर समर प्रवर, छा जाता बनकर समर प्रवर। वो कहता है कि जो मुझे तिरंगे की बाहों में लपेट के तुम गांव की विधियों में लेके आए हो, मुझे इसमें लपेटने की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं तिरंगा हूँ। कैसे कहता है कि मैं स्वयं तिरंगा हूँ, कहता है मैं स्वयं त्रिवर्णीय उच्च केतु, केतु अर्थात पताका, मैं स्वयं त्रिवर्णीय उच्च केतु मध्यस्थ उददिशा श्वेत सेतु, हरियाली है आधार मेरा, केसरिया बाना भाल मेरा, चढ़ प्रलय श्वास की डोरी पर मैं अंबर में इठलाता हूँ, 24 गुण का फिर उद्बोधन मैं चक्र अशोक कहलाता हूँ। चक्र अशोक कहलाता हूँ। वो सभी पुरस्कारों से परे है। कहता है मैं हरी हाथ में कौमुद की हूँ, हरी हाथ में कौमुद की हूँ, अंगद का मैं अग्रपात भूडोल रहा अनल दहकी हूँ, देवदत्त सा शंखनाद धर रूप विहग तम हर लेता, छा जाता बनकर रिपु विषाद, श्री पद्म विभूषण रत्न प्रवीर, मैं स्वयं चक्र हूँ परमवीर, मैं स्वयं चक्र हूँ परमवीर। जब वो समाज से कह लेता है, यह साक्षर कविता है मेरी, इसमें मैंने अपनी आत्मा को निचोड़ा है। क्या बात। अब जब वो अब समाज से कह लेता है तो वो अपने पिता की ओर उन्मुख होता है। तो पिता से अब जो शिव यात्रा में टिकटिकी पे लदा हुआ आरूढ़ जो संत आया है अपना सर्वस्व बलिदान करके, वो अपने पिता की ओर उन्मुख होकर उनसे क्या कहता है कि तेरे कांधे पर सटा हुआ
तेरे कांधे पर सटा हुआ बांसों के आसन पर डटा हुआ बांसों की सीढ़ी बनी हुई जो हर हृदय तक तनी हुई। वाह वाह तेरे कांधे पर सटा हुआ बांसों के आसन पर डटा हुआ बांसों की सीढ़ी बनी हुई जो हर हृदय तक तनी हुई। उन्मुक्त व्योम को जाता हूँ मैं, आत्म परम को पाता हूँ मैं, ओढ़ तिरंगा सज्ज हुआ मैं, अश्वमेध का यज्ञ हुआ। वाह 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 वाह। पिता से कहता, तुम मात पिता से मुझे मिले, तुम मात पिता से मुझे मिले, ये अति विशिष्ट है भाग्य जगे। तुम मेरी सेवा के अधिकारी, पर देखो मेरी लाचारी। तुम खड़े हुए कांधा देकर, मैं लेटा हूँ पर भिज्ञ मगर। मैं जानता हूँ मैं लेटा हूँ पर भिज्ञ मगर। हे पितु चरणों में गिरता हूँ शतबार, अनुग्रह करता हूँ इस बार। मुझे यह वर दे दो, मेरी अभिलाषा को स्वर दे दो। यदि पुनः मनुष्य का रूप मिले, तेरे अंबर की धूप मिले। आंगन माँ का होता है, आकाश पिता का होता है। यदि पुनः मनुष्य का रूप मिले, तेरे अंबर की धूप मिले। हम दोनों जन्मे एक साथ। जब पुत्र का जन्म होता है तभी पिता का भी तभी जन्म होता है, उसके पहले पिता नहीं था वो। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम दोनों जन्मे एक साथ तुम बने, पहला गुरु कौन? पिता। हम दोनों जन्मे एक साथ तुम बने कृष्ण, मैं आत्म पार्थ, इसमें कोई विच्छेद नहीं, दोनों में कोई भेद नहीं। वो जो बलिदान हुआ है वो पिता का भी बलिदान हो गया है। क्या बात, वाह वाह। जो बलिदान हुआ है, अगर आप उसके अंतः में जाएं तो वो पिता का भी बलिदान हुआ है। हम दोनों जन्मे एक साथ तुम बने कृष्ण, मैं आत्म पार्थ, इसमें कोई विच्छेद नहीं, दोनों में कोई भेद नहीं। चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम कहता है, और संस्कारों से ही संबंधों की परिणति है। तो देखिए, जब संस्कार बदल जाता है तो संबंध भी परिवर्तित हो जाता है। कहता है, मेरा धर्म होम, मेरा कर्म होम, मेरा अर्थ होम, मेरा मोक्ष होम, मेरे सारे पुरुषार्थ होम, सर्वस्व होम मैं चिता हुआ। तुम पुत्र हुए मैं पिता हुआ, तुम पुत्र हुए मैं पिता हुआ, तुम पुत्र हुए मैं पिता। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।